क्या आपने कभी ऐसी जगह का नाम सुना है जहां रात होते ही चीखें गूंजती हैं, जहां पायल की छनक सुनकर दिल कांप उठे और दर्पण में अपनी नहीं किसी और की परछाई दिखाई दे? आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी ही डरावनी दास्तान। शापित हवेली, 100 साल पुरानी वो हवेली जहां एक अधूरी मोहब्बत की सजा आज भी गूंजती है। कहते हैं जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वह कभी वापस लौटकर जिंदा नहीं आया। तो संभल कर बैठिए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी और शायद आपको भी आधी रात में वो पायल की छनक सुनाई दे। भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नवरसपुर में एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे शापित हवेली के नाम से जानते थे। गांव के बच्चे कभी वहां के पास भी नहीं जाते थे और बड़े बुजुर्ग भी उस हवेली का नाम सुनकर तौबा कर लेते थे। कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब चीखें सुनाई देती हैं और जो भी व्यक्ति हवेली में गया वह कभी लौटकर जिंदा नहीं आया। गांव वालों का विश्वास था कि वह हवेली 100 साल पुरानी है और उसमें एक औरत की आत्मा रहती है, चंद्रकांता की। यह कहानी शुरू होती है रवि से। रवि शहर से गांव अपने ननिहाल आया था। पढ़ाई लिखाई में तेज और थोड़ा निडर स्वभाव का था। उसे भूत प्रेतों की कहानियां बहुत रोमांचक लगती थीं, लेकिन वह उन पर भरोसा नहीं करता था। एक दिन उसने गांव के चौपाल पर बुजुर्गों से सुना कि शापित हवेली के अंदर रात को लालटेन अपने आप जल उठती है। कभी किसी औरत के गाने की आवाज आती है तो कभी बच्चे के रोने की। यह सुनकर रवि के अंदर एक जिज्ञासा जाग उठी। उसने तय कर लिया कि वह हवेली के अंदर जाएगा और देखेगा कि सच्चाई क्या है। गांव के बूढ़े हरिदास ने रवि को हवेली का किस्सा सुनाया। करीब 100 साल पहले वहां एक जमींदार रहता था, जगदीश सिंह। उसकी बेटी थी चंद्रकांता। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन जमींदार ने उसकी शादी जबरदस्ती एक बूढ़े अमीर से कर दी। चंद्रकांता उस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि उसका दिल पहले से ही किसी और पर आ चुका था, गांव के ही एक गरीब युवक गोविंद पर। शादी से एक दिन पहले ही चंद्रकांता ने गोविंद के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन मींदार को खबर लग गई। उसने नौकरों को भेजकर गोविंद की बेरहमी से हत्या करवा दी। कहते हैं कि गोविंद को हवेली के तहखाने में जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। चंद्रकांता उस रात पागल हो गई। उसने खुद को उसी तहखाने में जाकर फांसी लगा ली। उसके मरने के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। सभी बातें सुनकर रवि हंस पड़ा। ये सब अंधविश्वास है। मैं आज रात हवेली में जाऊंगा, देखता हूँ असलियत क्या है। गांव वाले डर गए। उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन रवि नहीं माना। उसकी जिज्ञासा अब चुनौती बन चुकी थी। रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए थे और हल्की हल्की आंधी चल रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। रवि हाथ में टॉर्च और माचिस लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली का बड़ा सा लोहे का दरवाजा जंग खाकर कराह रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले और टूटे फूटे झूमर लटक रहे थे। हर कदम पर धूल उड़ती और फर्श चरमरा उठता। रवि धीरे धीरे हवेली के बीचों बीच पहुंचा। तभी अचानक उसे एक पायल की छनक सुनाई दी। उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। उसने माचिस जलाई तो देखा कि सामने एक लंबा गलियारा है और उसमें धुंध जैसी परछाई चल रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ा। गलियारे के आखिर में एक पुराना कमरा था। उस कमरे में टंगी लालटेन अपने आप जल उठी।
और साथ ही एक औरत के गाने की आवाज आने लगी, मानो कोई दुल्हन 16 श्रृंगार करके शादी के गीत गा रही हो। रवि धीरे से कमरे में घुसा। वहां एक दर्पण रखा था। दर्पण में उसे अपनी परछाई की जगह एक औरत दिखाई दी, लाल साड़ी, माथे पर बड़ी सी बिंदी, आंखों से खून की बूंदें टपकती हुई। वह औरत धीरे से बोली, गोविंद, तुम आ गए। रवि डर से कांप गया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। तभी वह औरत अचानक दर्पण से बाहर निकल आई और पूरे कमरे में लाल धुआं भर गया। रवि भागते भागते हवेली के तहखाने में जा पहुंचा। वहां दीवार पर खून से लिखा हुआ था, मुझे इंसाफ दो। उसी वक्त दीवार से एक हाथ बाहर निकला। वह गोविंद की आत्मा थी। गोविंद चीखते हुए बोला, मुझे जिंदा गाड़ दिया गया था, मुझे आजाद करो। रवि ने कांपते हाथों से दीवार पर रखी एक ढीली ईंट हटाई। ईंट गिरते ही अंदर से एक कंकाल बाहर गिर पड़ा। जैसे ही कंकाल बाहर आया, पूरा तहखाना हिलने लगा। चंद्रकांता की आत्मा वहां प्रकट हो गई। उसने गोविंद के कंकाल को गले लगाया और रोते रोते बोली, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। दोनों आत्माएं धीरे धीरे सफेद धुंध में बदल गईं और गायब हो गईं। उसके बाद हवेली में अचानक भयंकर धमाका हुआ। पूरा तहखाना ढह गया। रवि किसी तरह भागकर बाहर निकला। गांव वालों ने देखा कि 100 साल से वीरान हवेली जलकर राख हो गई है। औरत की चीखें और गाने की आवाजें हमेशा के लिए बंद हो गईं। रवि ने उस दिन समझ लिया कि भूत प्रेत सिर्फ अंधविश्वास नहीं होते। कुछ आत्माएं सच में न्याय की तलाश में भटकती रहती हैं। गांव वाले मानते हैं कि हवेली का श्राप खत्म हो गया है, लेकिन जब भी आधी रात को हवा तेज चलती है तो लोग कहते हैं, ये चंद्रकांता और गोविंद की आत्माओं की हंसी है, जो अब सदा के लिए एक हो गए हैं।